आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मिस्टर्स के बारे में है। ये भी एक जो है कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्किट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आज हम इन थर्मिस्टर्स के बारे में ये रेजिस्टर्स की एक टाइप है। रेजिस्टर की एक टाइप है, ये स्पेशल टाइप ऑफ द रेजिस्टर्स हैं और इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि इनको कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द थर्मिस्टर्स। अब थर्मिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। हीट सेंसिटिव, इसका नेम भी थर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड है और सिस्टर्स रेजिस्टर्स को शो कर रहे हैं। यानी कि ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है, ऐसे रेजिस्टर्स को हम क्या कहते होते हैं? थर्मिस्टर्स कहते होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं? दे आर द हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। डिफरेंट फॉर्म्स में ये फिर अवेलेबल होते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, रॉड्स और वॉशर्स। ठीक है, बीड्स की फॉर्म में, रॉड्स की फॉर्म में, या वॉशर जो सर्कुलर शेप होती हैं वॉशर्स की फॉर्म में होते हैं। थर्मिस्टर्स हैव अ वाइड एप्लीकेशन एज अ टेम्परेचर सेंसर। जहाँ पे ऐसे सिस्टम जहाँ पे टेम्परेचर को सेंस करने की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर को सेंस करके फर्दर जो है फंक्शन किए जाते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते होते हैं? इन थर्मिस्टर्स को यूज़ करते होते हैं। तो बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रेजिस्टर्स हैं, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर जो है वो चेंज हो जाती है। आपकी बुक में ये डिफरेंट शेप्स के जो हैं वो शो किए गए हैं थर्मिस्टर्स। डिफरेंट शेप्स के थर्मिस्टर्स अवेलेबल हैं। ये मिडल में ग्रीन कलर वॉशर शेप है, इस साइड पे हमारे पास बीट शेप है। ठीक है, तो ये रॉड शेप, डिफरेंट जो है वो शेप्स में ये डिपेंड करता है कि हमने इनको किस पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनको यूज़ कर लेते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन वही गिवन है, अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ठीक है, मोस्टली जो है आपके पास ऐसे जो हैं वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने पढ़ा था ना, कि फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस बाय केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो वो अल्फा आपके पास क्या था? आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, आपके पास फॉर्मूला आता था। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू ज़्यादातर थर्मिस्टर्स के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। और जब किसी भी थर्मिस्टर की टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। जो जनरल ट्रेंड पड़ा है वो तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, वो मटेरियल होंगे जिनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की बजाय क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास अवेलेबल थर्मिस्टर्स हैं, they have the negative temperature coefficient, they have the negative value of the alpha, but we have also the positive value of the थर्मिस्टर्स। कुछ आपके पास ऐसे थर्मिस्टर्स भी हैं जिनके हमारे पास क्या होता है? विद द थर्मिस्टर with positive temperature coefficient are also available. The positive temperature coefficient means के their resistance increases with the increase of temperature. जिनका आपके पास temperature coefficient positive होगा, उन रेजिस्टेंस की आपके पास वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर।
अब थर्मिस्टर्स जो हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। थर्मिस्टर्स को हम हीट करते हैं। जब थर्मिस्टर्स बनाए जाते हैं, रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, तो इनको हीट किया जाता है विद द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करके हम उनको हीट करते हैं। और ये कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं? दे आर द सेमीकंडक्टर सिरेमिक। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जिनकी कंडक्टेंस, जिनकी आपके पास कंडक्टिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है और ना लो होती है। दे लाई बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान जो मटेरियल लाई करते हैं उनको हम क्या कहते होते हैं? आपके पास जो है उसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं। और साथ इनके साथ क्या होता है, वो जो सेमीकंडक्टर सिरेमिक हम बनाते कैसे हैं, ये कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं बाय मिक्सिंग द मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स। और वो कौन कौन सी मेटल हम यूज करते हैं, कौन से मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं? निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज करते हैं। जैसे हम निकल ऑक्साइड ले लेंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड ले लेंगे। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब है इसके साथ ऑक्सीजन, इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन अटैच है। निकल ऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स की हेल्प से हम जो है वो बनाते होते हैं। उसके बाद ये इनकी डिफरेंट शेप्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दे आर प्रेस्ड इनटू डिजायर शेप्स। जहाँ पे जिस जगह पे हम जिस ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको शेप दे देते हैं। एंड देन बेक एट हाई टेम्परेचर। उसको फिर हम क्या शेप देने के बाद हाई टेम्परेचर के ऊपर बेक करते हैं। Different types of the thermistors are shown. They may be in the form of beads, rods or washers. ये different आपके पास जो है shapes में अवेलेबल होते हैं। बीड्स की शेप में होते हैं, रॉड्स की शेप में होते हैं और वॉशर्स की शेप में होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है टेम्परेचर और की वैल्यू, हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू। thermistors with high negative temperature coefficients are very accurate for measuring the temperature, especially near 10 Kelvin। कि हमारे पास जो ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, और कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे थर्मिस्टर्स जिनका आपके पास टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास काफ़ी हाई वैल्यू है। तो वो हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? दे आर यूज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर। और टेम्परेचर कौन सा? हाई वैल्यू का 10 केल्विन तक हम टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्मिस्टर्स। एक तो हमारे पास थर्मामीटर अवेलेबल होते हैं ना, इसके अलावा हम इन थर्मिस्टर्स की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर। द हायर रेजिस्टेंस at low temperature enables the more accurate measurement possible। ठीक है, जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी लो टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर हमारे पास क्या होता जाएगा, हम कम करते जाएंगे, उतनी ही रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कौन से हैं? ऐसे थर्मिस्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतनी रेजिस्टेंस हाई होगी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से। तो इस प्रॉपर अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो हमें फिर उसके ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले रेजिस्टेंस लेने होंगे, और जितनी लो टेम्परेचर होगा उस टाइम पे उनकी इतनी हाई रेजिस्टेंस होगी और उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट उससे पॉसिबल हो सकेगी। Thermistors have a wide application as a temperature sensor। ठीक है, मोस्टली ये टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर सेंस किया जाता है, टेम्परेचर को सेंस करने की जरूरत होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो गिवन है, दे कन्वर्ट द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर into electrical voltage which is duly processed। ये सेंसर्स होते हैं, तो ये सेंसर क्या करते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को सेंस करके टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है या टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास लेस है,
उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करते हैं, और वो जो हमारे पास करंट और सिग्नल होगा उसको हम सिस्टम के अंदर ऐड करके, तो वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आपके पास अकॉर्डिंग टू जहाँ पे भी उसको यूज़ करना होता है सिस्टम के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं।